मेहता का उल्टा चश्मा। कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। भिड़े भाई, हाँ आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ क्यों? नहीं, आप बनियान में बाहर जा रहे हो? अरे देवा, जल्दी जल्दी में कुर्ता पहना तो भूल ही गया। भिड़े भाई, आप ठीक तो हो ना? हाँ हाँ बबीता जी। लगता है माधवी भाभी घेर पे नहीं है। हाँ, आपको कैसे पता चला? अगर वो घेर पे होती तो आपको ऐसे बनियान लेगो में निचुटो ना देते। भिड़े भाई, माधवी भाभी है कहाँ? सब्जी लेने नहीं आई? नहीं, दरअसल क्या है, उसका भाई आने वाला है विनायक, उसकी फैमिली के साथ, तो वो उनके लिए गिफ्ट लेने गई है। भिड़े भाई, मैंने आपको टेलर का नंबर मैसेज किया था, आपको मिला ना? हाँ हाँ मिल गया। आपकी दोस्त की बात हो गई टेलर से? अरे नहीं हुई ना, वही तो, मतलब उसका फोन ही नहीं लगा, तो मैंने सोचा वो पास में ही रहता है तो मैं जाके पर्सनल नंबर दे के आऊं, इसलिए घाई में मैं कुर्ता पहनना ही भूल गया। मैं कुर्ता पहन के आता हूँ। भिड़े भाई, वो घंटू थोड़ा टाइम में बजट बताने वाला है, तो मैं आपको बता दूंगा। हाँ ठीक है। पोपटलाल क्या कर रहे हो, बीच में क्यों है? अरे भी लग जाता तो। अरे मैं बीच में नहीं आता तो तुम रुकते नहीं। अरे लेकिन मुझे रोकना क्यों पोपटलाल, मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ भाई, मैं नहीं रुक सकता। अरे भाई मुझे भी बहुत अर्जेंट जरूरी काम है ऑफिस में, बस सब्जी खरीद के मैं ऑफिस के लिए निकल ही रहा हूँ। तो सब्जी खरीदो और जाओ ऑफिस। अरे 2 मिनट रुको ना भाई, मैं फटाफट सब्जी खरीदता हूँ, घर पे रखता हूँ, फिर आराम से तुम सखाराम पर मुझे ऑफिस छोड़ देना, गप्पे मारते मारते जाएंगे। अरे उतना टाइम नहीं मेरे पास पोपटलाल, मैं बहुत जल्दी में हूँ, तुम रिक्शा से चले जाओ। हाँ रिक्शा के पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा भाई, रुकना जरा। अरे वाह, चल अच्छा हो तेरे पास थैली भी है, ला मुझे दे। अरे थैली क्यों चाहिए तुम्हें? अरे भाई मैं सब्जी के लिए घर से थैली लेकर नहीं आया हूँ, इसमें सब्जी ले लेता हूँ। नहीं थैली दे सकता। अरे ऐसा क्या है, थैली में जो नहीं दे सकता? तुम्हें क्या करना है पोपटलाल, क्यों दूसरे की थैली में फटे में टांग अड़ा रहे हो? मतलब ये कि बाद में बताता हूँ, बहुत जल्दी में अभी नहीं बता सकता। चाचा जी आप ठीक हो? चाचा जी क्या कर रहे हैं बिल्ली मास्टर? अरे चश्मा पहना तो है, फिर भी दिखाई नहीं देता। सॉरी चाचा जी, सॉरी। अरे क्या सॉरी? अरे इतनी क्या जल्दी है तुझे? देखिए ना, मैंने भी अभी से बोला कि मुझे जरा ऑफिस छोड़ दे, तो बोला मैं बहुत जल्दी में हूं और निकल गया, और ऐसा ही निकला कि अभी आप निकल जाते। वो पोपटलाल तुम क्या आग में घी डाल रहे हो? मैं आग लगा रहा हूँ? नहीं क्या बोल रहा है बेटा? तुम शांति रखो ना पोपटलाल। चाचा जी अभी मैं ना अर्जेंट काम से बाहर जा रहा हूँ, मेरे आने के बाद आपको जो सजा देनी है आप दे देना। हाँ अरे सजा की बात नहीं है बिल्ली मास्टर, ये तो ठीक है, सोसाइटी का कंपाउंड है। तू बाहर रास्ते पे ऐसे चलाएगा और कुछ हो गया तो? हाँ मैं ध्यान रखूंगा। हाँ जा। हाँ अरे जा। चलो मैं भी जरा सब्जी ले लेता हूँ। अपना हो गया? अरे तू क्या कर रहे हो? आज सबको मेरे सखरम के आगे आना है। अरे भिड़े भाई, आप बहुत जल्दी में लग रहे हो। अरे जल्दी में लग रहा हूँ क्योंकि मैं जल्दी में हूँ भाई। चलो हटो। एक मिनट। अरे भिड़े भाई, मैं आपको बताना था, वो इलेक्ट्रिशियन घंशू है ना, वो सारा काम का 3,500 रुपए मांग रहा है। हाँ तो ठीक है, जितना मांग रहे हो उसको दे दो, वो सब तुम देख लो। हाँ मुझे जाने दो, चलो हटो। अरे भिड़े भाई, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? जैसी मैंने बोली वैसी बनाना। हाँ भाई साहब 1 मिनट भाई साहब, पहले मैं इनसे मुखातिब हूँ तो ये खत्म कर लूँ, फिर आपसे मिल लूंगा। सॉरी। हाँ जी फरमाइए। हाँ, जो डिजाइन मैंने कहा था ना वैसे ही एग्जैक्ट बनाना। बिल्कुल वैसे सेम टू सेम हो जाएगा मोहतरमा। जाकिर भाई, मेरा अनारकली ड्रेस अच्छा बनेगा ना? आप अनारकली ड्रेस की फिक्र बिल्कुल मत कीजिए मोहतरमा, आपके सेलिम जब आपको देखेंगे उस अनारकली ड्रेस में दंग रह जाएंगे।
और गाना गाएंगे, अनारकली डिस्को चली, अनारकली डिस्को चली। समझे? अरे जाकिर भाई, आइए आइए मोहतरमा, आइए आइए। एक मिनट। अरे जाकिर भाई, पहले मैं आया हूँ तो मेरा नंबर पहले है ना, मैं बोलूंगा ना पहले। अजी कैसी बातें कर रहे हैं आप यहाँ? इन्हें इंतजार करवाना हमारे लिए मुनासिब ना है। अरे ये तो हमारे लिए बहुत पुरानी और वीआईपी कस्टमर है भाई। आप अपने आप को रुकवाइए, आप फरमाइए। अरे जाकिर भाई, वो मेरी साड़ी का पैच वर्क हो गया? जी बिल्कुल मोहतरमा, जो वक्त हम बताते हैं उतने ही वक्त में हम काम पूरा करके भी देते हैं। ये लीजिए, ये पेशे खिदमत, ये अरे जाकिर भाई, आपने तो बिल्कुल कमाल कर दिया। अजी मोहतरमा, कमाल तो अब्बा जान किया करते थे, बिना देखे सुई में धागा डाल देते थे। मैं तो बस उन्हीं का हुनर जो है आगे बढ़ा रहा हूँ। बढ़िया है, बढ़िया है। इसीलिए तो ये जाकिर नए हिंदुस्तान का नया टेलर है मोहतरमा। हो गया ना, अभी मेरी बात सुनिए। हम तो सुनने के लिए बैठे हैं यहाँ, पहले इनकी सुनेंगे फिर आपकी। आप फरमाइए मोहतरमा। अरे जाकिर भाई, आपने तो ना बिल्कुल कमाल कर दिया। इस साड़ी को देखकर तो कोई बोल ही नहीं सकता कि ये साड़ी पहले फटी हुई थी। इतना अच्छा पैच वर्क किया हुआ है। शुक्रिया शुक्रिया, जरा नवाजी के लिए शुक्रिया मोहतरमा। अपने मुंह में मिट्टू बन रहा हूँ मोहतरमा, लेकिन ये बात सच है कि साड़ी हो या ड्रेस, कोई भी पैच वर्क करने में हमारा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। वाह वाह, क्या बात है। वो तो है। अरे जाकिर भाई, मैं क्या कह रही थी? अरे अभी कहना बाकी है। आपने कुछ फरमाया मियाँ? नहीं, मैं बोल रहा हूँ मुझे बहुत जल्दी है। जल्दी तो हमें भी है। अरे जाकिर भाई। जी मोहतरमा। ये ड्रेस मटेरियल, इसकी ना कोई अच्छी सी नई डिजाइन की ड्रेस सिलना, बिल्कुल उस फोटो की तरह। हाँ जी बिल्कुल, सेम टू सेम ऐसा ही सी देंगे आपके लिए। कब तक हो जाएगा ये? कब लेने आऊँ मैं? आपको आने की जरूरत नहीं है मोहतरमा, जमाने के साथ साथ हम भी बदले। अब हम हमारे कस्टमर को तकलीफ नहीं तकसीम देते हैं, मतलब आराम देते हैं। जी मतलब होम डिलीवरी की सर्विस भी देते हैं हम। आपका पता है हमारे पास, उस पते में हम पहुंचा देंगे आपका ड्रेस। थैंक यू। और पेमेंट? कैश ऑन डिलीवरी मोहतरमा। कस्टमर को काम से तसल्ली हो जाए उसके बाद ही हम पैसा लेते हैं। इसीलिए तो ये जाकिर मियाँ नए हिंदुस्तान के नए टेलर हैं। अच्छा मैं चलती हूँ। जी बिल्कुल। क्या हो गया भाईजान, इतनी जोर से सांस क्यों छोड़ी आपने? अरे मेरी सांस को छोड़िए, मुझे बहुत जरूरी काम है। अरे जरूरी काम के लिए आते हैं मियाँ यहाँ सभी। आप पहली बार आए हैं हमारे दुकान पर। बैठिए, बताइए क्या पेश करूँ आपके लिए, चाय कॉफी या पान? नहीं, इतना टाइम नहीं मेरे पास, मैं बहुत जल्दी में हूँ भाई साहब। अच्छा, कब शादी है? शादी तो मेरी कब की हो गई। यहाँ जिस शादी में आपको जाना है वो कब है ये बताइए, फरमाइए, जिसके लिए आप खड़े खड़े कपड़े सिलवाना चाहते हैं। नहीं, कपड़े नहीं सिलाने हैं, रिपेयरिंग का काम है। अरे ये तो और भी बढ़िया है मियाँ, आपको फिक्र करने की कतई जरूरत ना है। आपकी खिदमत में हाजिर है जाकिर। बताइए क्या मरम्मत करवाना है? अरे क्या बताऊं जाकिर भाई, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अरे मियाँ, किस्मत की मरम्मत तो इंसान खुद कर सकता है या फिर उसका खुदा। ये जाकिर मियाँ के बस की बात ना है। भले ही जाकिर मियाँ नए हिंदुस्तान के नए टेलर क्यों ना हो, आप दूसरा गली पकड़ लो। नहीं, उस तरह से नहीं जाकिर भाई, बदकिस्मती से मेरे से गड़बड़ हुई है जिसको आपको सुधारना है। देखिए मियाँ, धागे को इतना मत उलझाइए, धागे को सुई से मिलवाइए और प्रॉब्लम बताइए। हाँ, प्रॉब्लम ये है, ये देखिए, ये साड़ी थोड़ी सी जल गई है, इसका थोड़ा सा पैचवर्क कराना है। लाहौल बिला कुव्वत, इतनी प्यारी साड़ी को किसने जलाने की जरूरत की है? कोई कपड़ों के साथ इतनी बेरहमी से कैसे पेश आ सकता है? किस बेवकूफ ने किया है ये? मैंने। ओए होए होए होए, ये आप ही का किया जा रहा है मियाँ? हाँ? फिर तो भाभी जान आपकी जान जरूर ले लेंगी। वही तो टेंशन है जाकिर भाई। देखिए, कुछ भी कीजिए, ये साड़ी जैसे पहले थी वैसे कर दीजिए, वरना आपकी भाभी मेरी जान ले लेगी सच में। तो मामला काफी गंभीर है मियाँ, लेकिन आप बेफिक्र हो जाइए। अभी आपकी जान हमारी कैंची के हाथों में है। भाभी जान को नाराज होने का मौका नहीं देंगे हम। मुझे मतलब वही पूछ रहा हूँ, मतलब पैच वर्क नहीं, मैच वर्क होगा मियाँ। नहीं, मैं समझा नहीं। वही समझाने के लिए दो लाइनें पेश कर रही हूँ, दाद दीजिएगा। जनाब, पतंग के पेच कट जाते हैं और साड़ी के पेच फट जाते हैं,
पतंग के पेच कट जाते हैं, साड़ी के पेच फट जाते हैं, लेकिन जाकिर मियाँ के मैच वर्क न कटता है, न फटता है, न किसी के पकड़ में आता है। मतलब ये है जैसे दूध में शक्कर घुल जाती है, वैसे साड़ी में साड़ी मिल जाती है। वाह वाह तो कीजिए जनाब। वाह वाह वाह, छान छान जाकिर भाई, मस्त मस्त। मतलब पता नहीं चलेगा ना ये साड़ी कभी जली भी थी? अजी यहाँ अब्बा जान का सिखाया हुआ हुनर है ये जाकिर काम इतना बारीकी से करता है कि कोई बारीक नजर से देखे तो भी पता नहीं चलेगा कि ये साड़ी जली थी। अजी पूरा सुनिए तो सही, अगर कोई बारीक नजर से देखे तभी पता चलेगा, वरना नहीं पता चलेगा। अच्छा, वैसे आज विनय के आने की इतनी खुशी है माधवी को कि उसके पास बारीक नजर से देखने का टाइम ही नहीं होगा, काम हो जाएगा। अरे हम यहाँ किस सोच में पड़ गए? वो विनय नहीं कुछ नहीं। जाकिर भाई आपने तो मेरा टेंशन दूर कर दिया। ये लीजिए साड़ी और मेरा काम कर दीजिए। अरे जाकिर की तारीफ तो जर्रा जर्रा करता है। आप पता लिखवा कर जाइए, मैं घर भिजवा दूंगा। नहीं उतना टाइम नहीं है, मुझे अभी कभी करके दीजिए। गजब बात कर रहे हैं आप, ये कोई बिस्कुट का पैकेट थोड़ी है जो दुकान से लाया, खोल के आपके हाथ में दे दिया। वक्त लगता है मियाँ, अभी तो नहीं होगा। और भी लोगों को वादा किया हुआ है, उनका भी वादा पूरा करना पड़ेगा। अच्छा तो कब तक होगा काम? कल शाम तक। कल? अरे इतना जोर से मत बोलो मियाँ, कलेजा मुंह में आ जाएगा, सुई से धागा निकल जाएगा। नहीं जाकिर भाई, मैं कल तक नहीं रुक सकता। कल तक तो मेरी खुशियां मेरा साथ छोड़ के चली जाएगी। मुझे अभी कभी करके दीजिए ना प्लीज। माफ कीजिएगा भाईजान, अभी के अभी तो नहीं होगा। अच्छा ठीक है, अभी के अभी नहीं होगा, मान सकता हूँ। आधे घंटे में हो जाएगा ना? 1 घंटे में? अच्छा ठीक है, आपका ना मेरा 2 घंटे में आप कर दो काम। इससे ज्यादा मैं नहीं रुक सकता जाकिर भाई। अरे ये नामुमकिन है मियाँ, हमारे पास बहुत काम है। अरे क्या बात करे जाकिर भाई आप, नामुमकिन को नमकीन मुमकिन बनाने वाले का नाम ही तो जाकिर भाई है ना। आप भी बहुत होशियार है मियाँ, लेकिन हमारी तारीफ ज्यादा मत कीजिए। देखिए हम झूठी तारीफ को अच्छी तरह से पहचान लेते हैं। वैसे ये काम जो है ये ज्यादा मुश्किल नहीं, आसान है, लेकिन हमारे पास वक्त का घमासान है। आपको अगर ये काम करवाना है तो यहीं छोड़ जाइए, 24 घंटे से पहले ये काम हो नहीं सकता, इसलिए कल ले जाइए। अच्छा मैं क्या बोलता हूँ जाकिर भाई, आप थोड़े ज्यादा पैसे ले लीजिए ना। जाकिर को पैसे की गर्मी मत दिखाइए मियाँ, हम पैसों के लिए काम नहीं करते, दिल के सुकून के लिए करते हैं। अरे हमारे अब्बा जान कहते थे हुनर हमारे दिल के करीब है, और जो पैसों के लिए काम करता है सबसे ज्यादा गरीब है। वाह 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 वाह। बिना वजह वाह वाह मत कीजिए आप। अरे ये तो मान ही नहीं रहा है, अब मैं माधवी को क्या मुंह दिखाऊंगा। आप इत्मीनान से सोच लीजिए मियाँ, लेकिन साइड में होकर सोचिए, कस्टमर आ रहे हैं हमारे। माधवी और सोनू यहाँ पे। अरे देवा, तो मैं पकड़ा जाऊंगा। क्या करूं? जाकिर भाई आप कस्टमर अटेंड कीजिए, तब तक मैं सोचता हूँ। हाँ उर्दू पेपर, बाप रे। आइए आइए भाभी जान, आइए। कैसे हैं आप? सब खैरियत है एकदम, आपकी दुआ है बस। हेलो बेटा। हेलो अंकल, वो सोनू के 2 ड्रेसेस दिए थे ना ऑल्ट्रेशन के लिए, रेडी हो गए? माफ करना भाभी जान, रेडी होने के लिए आधा दिन और लग जाएगा। आधा दिन और क्यों? दरअसल बेटा धागे ने उलझाया, बहुत दौड़ाया, ढूंढा हर जगह, लेकिन मैचिंग धागा हाथ ना आया। मैचिंग धागा मिलते ही ड्रेस आपके घर पहुंचा दूंगा। ये जाकिर नए हिंदुस्तान का नया टेलर है मोहतरमा। अच्छा ठीक है। हाँ मोहतरमा बोलिए। ओयो, हेबो, क्या लिखा है देख। मिडिल क्लास लोगों के लिए हाई क्लास शॉपिंग, सब चीज एक पे फ्री, और साड़ी पे तो 75% डिस्काउंट है। जानस
अरे इसको भी इस वक्त यही पेपर पढ़ना था। जाने ना भाई साहब, जरा 1 मिनट पेपर देंगे, वो साड़ी का सेल कहाँ लगा है वो देखना है। कोई फायदा नहीं है, सेल में सारी चीजें खराब होती है। अयो, ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? साड़ी का सेल अच्छा होता है। दीजिए ना जरा पेपर। गणपति बाप्पा वाचो रे, मला वाचो। आई अभी बहुत लेट हो रहा है, ऐड बाद में देख लेना। शाबाश शाबाश सोनू, वाचवलं मला, थँक्यू। नहीं थांब गो, ऍड्रेस बघून जाऊया। भाई साहब प्लीज 1 मिनट के लिए दीजिए ना पेपर। नहीं, पहले मैं पढ़ूंगा फिर दूंगा। ये तो इनकी आवाज है। अगो राम जी किराने वाले, जिनके यहाँ हमारा अचार पापड़ बहुत जाता है। हाँ। मैं राम जी नहीं हूँ, आत्मा राम जी नहीं हूँ। अगो भैया नहीं का, सॉरी सॉरी। लगता है दोनों चले गए। आई छोड़ो ना, अभी गिफ्ट लेके हमें टाइम से घर पहुंचना है, वरना मामा पहले पहुंच जाएगा। थैंक यू सुनो, थैंक यू। और अभी आपको तैयार भी होना है, तो चलो ना चलते हैं। चलते हैं। देख पढ़ने को भी नहीं हो रहा, कितना हिला रहे पेपर। बाद में पढ़। हाँ जाकिर भाई, 1 मिनट मोहतरमा। जी सॉरी, हम लोग निकलते हैं, वो तैयार रखना। जी जी, खुदा ठीक है? हाफिज, खुदा हाँ, हाफिज। ठीक है। जी जी। बच गया। 2 दिन में आपका ड्रेस पहुंच जाएगा आपके घर। जी 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 बिल्कुल। अरे भाई साहब हेलो, कहाँ जा रहे, क्या सोचा आपने? नहीं, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता, मैं कहीं और से करवा लूंगा। अरे मियाँ, इतना बारीक काम कोई करके नहीं देगा आपको, घूम फिर के आपको यहीं आना पड़ेगा। जाकिर भाई इतना घुमाना अच्छा नहीं है, और भी टेलर है यहाँ पे, मैं करवा लूंगा। हाँ जैसी आपकी मर्जी, आपने ही की थी अर्जी, जाइए फिर। हाँ हाँ। मैं आज बहुत खुश हूँ, विनायक और शला का वही आ रही है। मैं सोच रही हूँ ये साड़ी पहन के मैं वीनू का स्वागत करूंगी। आपको पता है ना ये साड़ी स्पेशल क्यों है? भाई ये साड़ी तुम्हें विनायक ने गिफ्ट की थी। ये साड़ी वीनू की खास पसंद है, इसलिए ये साड़ी मेरे लिए करोड़ों से भी ज्यादा कीमती है। ए भाई साहब, सॉरी भाई दादा, इनसे पूछिए। सॉरी, उसके लिए वो थोड़ा सा लग गया। अच्छा, आपसे एक छोटा सा काम है भाई साहब। मेरे पास ना एक ये साड़ी है जली हुई, तो आप जरा इसको रिपेयर करवा देंगे प्लीज। अरे बाप रे बाप, ये कैसे जल गई? वो मैं इस्त्री कर रहा था, तो उस वक्त मुझे फोन आया और उसी चक्कर में इस्त्री इसी साड़ी पे रह गई और जल गई। अब भाई साहब, अब धंधा करते समय काम पे ध्यान देते तो ऐसी गलती नहीं होती ना। अरे भाई साहब, मैं इस्त्री वाला नहीं हूँ, मैं शिक्षक हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। अच्छा, एक्चुअली मैं घर पे ही सारे कपड़े इस्त्री करता हूँ, और क्या हुआ, वो गलती से जल गई है साड़ी, मैंने जानबूझ के नहीं जलाई है। ओ अच्छा अच्छा। तो आप जरा इसको पैचवर्क करके रिपेयर करके देंगे? अब लेकिन हम लोग तो ये काम करते ही नहीं है। मतलब वो क्या है ना भाई साहब, कि हमारे यहाँ रफ्फू और पैच वर्क का काम नहीं होता है, सिर्फ अल्टरिंग और टेलरिंग का काम होता है। लेकिन आप जरा प्लीज कोशिश करके दीजिए ना, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, प्लीज। अब देखिए भाई साहब, कोशिश करने में कोई दिक्कत ना है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी ज्यादा साड़ी फट गई ना, तो आप मुसीबत में आ जाएंगे। हाँ? अरे देवा, अब मैं क्या करूँ? अरे हाँ भाई साहब, आपकी मुसीबत एक आदमी हल कर सकता है। कौन? वो जाकिर भाई, वो करते हैं ये सब काम। ऐसा पैचवर्क करते हैं कि साड़ी जली भी है कि फटी भी है पता भी नहीं चलेगा। अरे भाई, मैं उसके पास जाके आया, लेकिन वो बहुत बिजी है, वो बोला कि कल देकर, मुझे कल नहीं अभी चाहिए, अर्जेंट है। अब इतना अर्जेंट है तो जहाँ से ये साड़ी लिए हैं वहीं से जाकर दूसरी सेम टू सेम साड़ी ले लीजिए।
अब थोड़ा महंगा पड़ेगा लेकिन आपका काम हो जाएगा। अरे हाँ, अगर ऐसी सेम साड़ी किसी दुकान से मिल जाए तो बिना किसी टेंशन के काम हो सकता है। अरे ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? माधवी को भी मेरी गलती का पता ही नहीं चलेगा। वाह 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 वाह। भाई साहब हाँ? क्या सोच रहे हैं? अरे कुछ नहीं भाई साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत बड़ा काम किया मेरा, थैंक यू। जय राम जी की बात। जय राम जी की, राम जी की जय। वाह वाह वाह, मस्त आइडिया दिया टेलर ने। अभी विनय को फोन करके पूछता हूँ कि साड़ी कहाँ से खरीदी है, वहीं से सेम टू सेम साड़ी खरीदता हूँ। बच गया बच गया बच गया। ला 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 ला। वाह, नोट एकदम नए जैसे, एकदम कड़क। जैसे विनायक राव कड़क, वैसे उसके नोट भी एकदम कड़क। अरे बोला भिड़े बाबू जी, बोला। आपको मेरा कड़क नमस्कार। हाँ नमस्कार विनायक, क्या कर रहे हो? नहीं कुछ नहीं, मैं इस्त्री कर रहा हूँ। इस्त्री? नहीं 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 नहीं, दूर रहो, इस्त्री से दूर रहो भाई, साड़ी जल जाती है। मेरा मतलब है कपड़े जल जाते हैं। नहीं 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 बाबूजी, मैं कपड़े नहीं, मैं इस्त्री से पैसे कड़क कर रहा हूँ। कैसे? अरे आपको मेरा रोहन तो मालूम है ना, उसने ना वॉशिंग मशीन में मेरा पैकेट डाल दिया तो ये सब पैसे ना गीले हो गए, इसलिए मैं वो पैसे इस्त्री से एकदम कड़क कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और भाजी आप बोलो, आप एकदम कड़क है ना? अरे ढीला हो गया हूँ भाई। हाँ नहीं नहीं, मतलब कड़क कड़क, एकदम कड़क। अभी आप लोग आ रहे हो ना घर पे, तो उसी की तैयारी में लगा हूँ। हाँ हाँ हाँ, नहीं बहुत दिनों से आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई ना, इसीलिए आज का एकदम कड़क प्लानिंग बनाया है। हाँ। अभी कड़क कपड़े पहन के मैं, शलाका और बच्चे निकल ही रहे। इतनी जल्दी क्यों? मतलब जल्दबाजी मत करना, भागदौड़ी मत करना, आराम से आओ, ऐसे बोल रहा था। आराम से आएंगे। लेकिन आपने फोन क्यों किया? कुछ काम था? हाँ वो दरअसल नहीं नहीं भाजी, अब ये मत कहना, सोसाइटी की अर्जेंट मीटिंग लग गई है, ट्यूशन आ गया है, तो आज का मिलना कैंसिल। नहीं 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 भाई, कैंसिल बिल्कुल नहीं करने वाला मैं। अगर मैंने कैंसिल किया ना तो माधवी मुझे घर से बाहर निकाल देगी। आप भी ना बाबूजी। लेकिन काम क्या है? वो एक सवाल पूछना था। तुमने जो माधवी के लिए साड़ी खरीदी थी वो कहाँ से खरीदी थी? क्यों? वो सेम टू सेम साड़ी मुझे खरीदनी है मेरी बहन के लिए। हाँ, लेकिन भाऊजी आपको सेम साड़ी क्यों लेनी है? अभी तो मार्केट में कितनी कड़क डिजाइन की नई साड़ियां मिलती है। हाँ वो बराबर है, लेकिन क्या है, तुमने जो साड़ी खरीदी है ना वो बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आई। तो मैंने सोचा कि मेरी बहन और माधवी जब भी मिले तो दोनों सेम साड़ी पहने। क्या है, ननंद भावजों में प्यार बढ़ेगा ना, इसलिए। क्या आपके कड़क विचार है भाऊजी, एकदम कड़क। हाँ, तो वो दुकान का एड्रेस भेजो ना मुझे अभी। भाऊजी मैंने वो साड़ी दुकान से नहीं ली थी। तो क्या रास्ते से ली थी? नहीं नहीं नहीं, मतलब मैंने वो ऑनलाइन मंगवाई थी। ऑनलाइन? अरे ऑनलाइन क्यों मंगवाई? अभी मैं कहाँ से ढूंढूं? कठिन है बाबा, कठिन है। भाऊजी, हेलो भाऊजी। हाँ हाँ। अरे मैंने ऑनलाइन का, आप तो ऑफलाइन चले गए। हाँ नहीं, मैं वो सोच रहा था कि तुमने कौन से साइट से साड़ी ऑर्डर की होगी। साइट एकदम कड़क है, सप्तरंगीसाड़ी.com। सप्तरंगीसाड़ी.com। अच्छा अच्छा, मैं अभी उस पे ढूंढता हूँ। अरे लेकिन अभी के अभी क्या इतनी जरूरत है? नहीं नहीं, अभी मतलब मैं उस पे ढूंढ के रखूंगा बाद में। आप लोग आओ आराम से। हाँ नहीं नहीं नहीं, आराम से कैसे? आराम से कैसे? हम जल्दी पहुंचेंगे। साड़ी तो मिलने तो। हाँ सारी तैयारी तो करने तो मुझे, ऐसे बोल रहा था मैं। आप लोग आओ आपके हिसाब से। हाँ आराम से आओ। ठीक है भाऊजी, मिलते हैं एकदम कड़क से गोकुल धाम में। हाँ हाँ मिलते हैं, हाँ मिलते हैं। चल काय नाव, सप्तरंगीसाड़ी.com। मिल जा मिल जा। इस साइड पे तो मैचिंग साड़ी मिल ही नहीं रही है। क्या करूं क्या करूं? हे गणपति बाप्पा, अभी आप ही कोई रास्ता दिखाओ देवा, आप ही कोई रास्ता दिखाओ। माधवी, ये कौन सा रास्ता?
अरे माधवी को सच्चे का पता चल गया तो? मैंने कहा था ना, ये साड़ी मेरे लिए करोड़ों से भी कीमती है। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था। सॉरी माधवी। सॉरी के लखंडियत, मेरी इतनी फेवरेट साड़ी मेरे भाई ने इतने प्यार से दी मुझे, लेकिन उसकी कदर ही नहीं है आपको। मैंने कभी कुछ मांगा है आपसे? मांगा है? कभी कटकट की है मुझे बाहर घूमने लेके जाओ? कभी कोई महंगी गिफ्ट मांगी है मैंने आपसे? छोटी छोटी खुशियों में खुशी ढूंढती रहती हूँ, लेकिन कीमत शून्य है, शून्य। माधवी माधवी तुम रो मत माधवी, प्लीज तुम रोना मत। देखो मैं उठे बैठक करता हूँ। हाँ देखो मैं उठे बैठक कर रहा हूँ। मैं अंगूठा पकड़ता हूँ। हाँ देखो मैं अंगूठे पकड़ माधवी, मैं अपने आपको पनिश करूंगा ना, मैं मुर्गा बन जाता हूँ। हाँ ये देखो ऐसे जाता। क्या ये सुंदर दमस्त ये साधक, वैसे भी ये सब करने से मेरी साड़ी ठीक होने वाली है, ठीक होने वाली है। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी और आपसे कभी बात नहीं करूंगी। नहीं, मैं माधवी को दुखी नहीं कर सकता। काय करूं। भिड़े भिड़े इधर क्या कर रहा है? भिड़े हेलो, यहाँ क्या कर रहे हो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वो बापूजी के लिए काढ़ा लेने आया हूँ। ठीक है, जाओ ले लो काढ़ा। अरे काय ले लो। तूने मुझे पूछा तो मैंने तुझे बताया मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैंने तुझे पूछा तो तू भी बता। अरे क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। सब ठीक है तो फिर सर पे हाथ देके क्यों बैठा था? सखाराम बिगड़ गया क्या? नहीं शुभ बोलो जेठालाल, सखाराम बिल्कुल ठीक है। तो किसी ने अचार पापड़ की डिलीवरी लेके पैसे नहीं दिए क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अरे तो बता ना भाई क्या हुआ है, क्यों बीच बाजार में ऐसे उदास होकर बैठा है? नहीं बता सकता जेठालाल। क्यों? तुम छोड़ो ना जेठालाल, तुम काढ़ा लेके घर चले जाओ। हाँ बस हम गोकुलधाम निवासी एक परिवार है क्या नहीं? तो परिवार का एक सदस्य बीच बाजार में ऐसा स्कूटर पे सखाराम पे ऐसे उदास बैठा हो तो दूसरा परिवार का सदस्य उसको ऐसे ही छोड़ के कैसे जा सकता है? बता हो सकता है मैं तेरी कुछ मदद कर सकूं। नहीं जेठा, तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। बता तो सही भाई, बिना बताए तूने नक्की कर लिया मैं मदद नहीं कर सकता हूँ। ठीक है बताता हूँ, लेकिन तुम्हें कसम खानी होगी कि तुम ये बात गोकुलधाम में किसी को नहीं बताओगे। क्यों? अरे क्यों क्या, गोकुलधाम एक परिवार है ना, और परिवार में बात फैलते हुए देर नहीं लगती, और मैं नहीं चाहता कि गोकुलधाम में ये बात किसी को पता चले। नहीं ठीक है नहीं बताऊंगा किसी को। बस नहीं तुम पहले कसम खाओ सीसीटीवी की। सीसीटीवी की कसम? अरे सीसीटीवी नहीं, सीसीडीटी। चंपक चाचा दाया भाभी टप्पू की कसम खाओ, तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। ओहो 3 लोगों की कसम खिलवा रहा है, मतलब ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा लग रहा है। हाँ ठीक है कसम खाता हूँ मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बस दरअसल बात यह है जेठालाल के ये देखो क्या होगा। किसकी साड़ी है? किसकी क्या, माधवी की साड़ी है। इस्त्री करते हो मेरे हाथ से जल गई। तुझसे क्या बात कर रहे भिड़े तू? अरे ये साड़ी इस्त्री करने का तो तुझे सालों का अनुभव है, तुझसे ये भूल कैसे हो सकती है? एक बार इस्त्री वाले से ऐसी भूल हो जाए तो समझ सकता हूँ, लेकिन तुझसे ये भूल कैसे हो गई? अरे क्या हुआ जेठालाल? ये उसी साड़ी नहीं है, माहिरची साड़ी है। मतलब माहिरची साड़ी पिक्चर में हीरोइन ने पहनी थी वो साड़ी है? तो वो साड़ी माधवी भाभी के पास कैसे आई? अरे वो साड़ी नहीं, माधवी माहिरची साड़ी बाबा। माधवी भाभी का माहिर की, मतलब माधवी भाभी के मायके की साड़ी है? हाँ चल क्या चल जेठालाल, तुमने बोला था कि हो सकता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और अभी चल। अरे भाई ये तो भयंकर प्रॉब्लम है भाई। किसी भी लेडीज को अपने मायके से मिली हुई
छोटी से छोटी चीज से भी भयंकर लगाव होता है। तो ये तो ये कितनी 6 वारी के 9 वारी है, कहने क्या फर्क पड़ता है ना। मुझे बहुत बड़ी साड़ी तूने जला दी तो ये तो भाई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये इसमें। सॉरी, बराबर मैं नहीं कुछ मदद कर सकता हूँ, इसीलिए मैं बता नहीं रहा था। ज्यादा जलता त्यालाच कळतं। मिल गया आइडिया। क्या? फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं। अरे मेहता साहब, उनके पास हर प्रॉब्लम का हल है भाई। नहीं मैं लगाता हूँ। स्पीकर पे रखना। हाँ। हाँ बोलो भिड़े। हाँ मेहता साहब, आपका एक जरा काम आन पड़ा है। भिड़े, तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? तुम्हारी आवाज जेठालाल जैसी क्यों लग रही है? क्योंकि जेठालाल बोल रहा है। जेठालाल, अब तुम्हारी आवाज भिड़े जैसी कैसे लग रही है? नहीं, अभी भिड़े बोला मेहता साहब। तुम दोनों साथ हो क्या? हाँ। अच्छा, तुम दोनों स्पीकर फोन पे हो? नहीं, हम दोनों नहीं, फोन स्पीकर पे। ये सॉरी। हाँ मेहता साहब, आपके आसपास अंजलि भाभी तो नहीं है ना? नहीं, मैं अकेला ही हूँ। बताओ, किस मुसीबत में फंस गए हो तुम? नहीं, मैं इस बार मुसीबत में नहीं फंसा हूँ। इस बार बेचारा भिड़े मुसीबत में फंसा है। क्या हुआ भिड़े भाई, क्या मुसीबत हो गई? अरे क्या हुआ मेहता साहब? देखा, इनको डायरेक्ट बता रहा है तू। मुझे बताने से पहले कसम खिलवाई, इनको भी कसम खिलवा। इनको क्यों डायरेक्ट बता रहे? अब मेहता साहब, मैं आपको जो भी बात बताने जा रहा हूँ वो गोकुलधाम सोसाइटी में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ये आपको अंजलि भाभी और कविता की कसम। कविता? ये कविता कौन है मेहता साहब? ये जेठालाल, तुम भी ना। अरे भाई, भिड़े लिखने वाली कविता की बात कर रहा है। भिड़े, मैं किसी को नहीं कहूंगा, मैं कसम खाता हूँ। बोलो। बात दरअसल ये मेहता साहब कि क्या हुआ, चल गई। हो भिड़े, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई भाई। गुनाह हो गया तुमसे। तुम तो गए भिड़े, तुम तो गए। अरे मेहता साहब, मैं पहले से डरा हूँ, आप मुझे और मत डराओ। मैंने आपको इसलिए फोन किया ताकि मुझे आप इस मुसीबत से निकलने का रास्ता बताएं। हाँ, रास्ता बताऊं भिड़े? तुमने अपने लिए मुसीबत ही इतनी बड़ी खड़ी कर दी। देखो भाई, माधवी भाभी के डांट से बचना है ना, तो एक ही तरीका है मेरे ख्याल से। तुम वो साड़ी जैसी थी वैसी करके दे दो माधवी भाभी की। मैंने कोशिश की मेहता साहब, मैं काफी सारे टेलर्स के पास गया, मैंने ऑनलाइन भी चेक की, लेकिन साड़ी नहीं मिल रही है। अरे भाई, तो आसपास की दुकानों पे जाओ, मार्केट पे जाओ, साड़ी की दुकानों में चेक करो, ढूंढो, कोशिश करो, वहां तुम्हें सेम टू सेम साड़ी जरूर मिल जाएगी। हाँ, ये कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि साड़ी कहाँ मिलेगी? तो ये तो मुझे नहीं पता कि कहाँ मिलेगी ऐसी साड़ी। अरे तो अंजलि भाभी को पूछ के बताइए ना। हाँ, ये हो सकता है, मैं अंजलि को पूछता हूँ। हाँ, लेकिन जरा स्टाइल से पूछना, पता नहीं चलना चाहिए उनको। हाँ, बस 2 मिनट में पूछ के बताता हूँ। 2 मिनट में। हाँ, जल्दी। हाँ प्लीज। इससे बात करूंगा, अंजलि को पता ना चले। अंजलि, मेरी प्यारी प्यारी अंजलि, कुछ मदद करूं तुम्हारी? बोलिए, क्या काम है? हम कुछ नहीं है अंजलि, बस तुम इतना मेरे हेल्थ का ख्याल रखती हो, इतनी मेहनत करती हो किचन में, थोड़ी सी हेल्प करना चाहता हूँ जेन्युइनली। अच्छा? हाँ। अचानक इतना प्यार? अरे, जब हस्बैंड अचानक किचन में आके पत्नी की हेल्प करने के लिए कहे ना, तो जरूर कुछ काम है। जल्दी बताइए। कैसी बातें कर रही हो अंजलि? कोई काम नहीं है, हेल्प करना चाहता हूँ इसलिए पूछ लिया। अच्छा, हाँ। तो लीजिए, हेल्प कीजिए। ये पालक। हाँ। अच्छा, हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। हाँ। हाँ, ये। वैसे अंजलि, एक बात बोलूं? ये तुम्हारी ड्रेस जो है ना, बहुत सुंदर है। यू आर लुकिंग वेरी गुड। पर वैसे एक बात बताऊं, जब तुम साड़ी पहनती हो ना अंजलि, तब तो इतनी सुंदर लगती हो, इतनी खूबसूरत लगती हो कि पूछो क्या बात। वैसे अच्छी साड़ियाँ कहाँ मिलती है? कोई है बढ़िया कोई दुकान अच्छी साड़ी की जहाँ साड़ी मिले अच्छी? तारक, आप मुझे साड़ी गिफ्ट कर रहे हैं? नहीं, तुम्हारे लिए तो मैं हीरो का हार खरीद लूं किस्तों में, मतलब। लेकिन नहीं, अभी मैं तुम्हारे लिए साड़ी नहीं खरीद रहा। मतलब आप किसी और के लिए साड़ी खरीद रहे हैं? कैसी बातें कर रही हो अंजलि, कैसी बातें कर रही हो? मैं ऐसे थोड़ी कर सकता हूँ। असल में जो मेरा कुलीग है ना, वो अपनी वाइफ के लिए साड़ी खरीदना चाहता था, तो उसने मुझसे कहा कि भाई आपको कुछ पता है तो आप बताइए। मैंने कहा मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है, आई विल आस्क माय वाइफ। तो मैं इसीलिए पूछ रहा था उसको अपनी वाइफ को गिफ्ट करनी। अच्छा है, आपका कलीग अपनी वाइफ के लिए साड़ी खरीद रहा है, लेकिन आप अपनी वाइफ के लिए साड़ी नहीं खरीद सकते। अरे अंजलि, कैसी बातें कर रही हो अंजलि? अंजलि,
पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अरे साड़ी क्या चीज है अंजलि, तुम्हारे लिए मैं सारी दुनिया खरीद सकता हूँ। अभी सिर्फ उसको जरा सा एक सजेशन चाहिए था, बता सको तो। अच्छा ठीक है, वो पास में ही एक मॉल है, महालक्ष्मी मॉल। महालक्ष्मी मॉल, हाँ हाँ। वहाँ पे बहुत सारी दुकानें, और एक दुकान जो है ना, वहाँ पे बहुत वैरायटीज मिलती है। पैठानी, पटोला, कलकत्ती, बनारसी। ये साड़ियाँ हैं या पान मेरी जान? ओ अनजान, ये साड़ी की वैरायटी ही है। अच्छा कलकत्ती, मतलब मुझे लगा पान। चलो थैंक यू वेरी मच, मैं बोल देता हूँ मेरे दोस्त को, मतलब कुली को। आज कमाल हो गया। हाँ क्या? सुबह भेड़े भाई के दोस्त ने अपनी वाइफ की साड़ी जला दी, इसलिए उन्होंने मुझे फोन किया टेलर के नंबर के लिए। अच्छा। और अब आपके दोस्त को साड़ी खरीदनी है और आपको साड़ी की दुकान चाहिए। कोइंसिडेंस, व्हाट अ कोइंसिडेंस। ऐसा लग रहा है अब आज साड़ी डे। साड़ी डे, साड़ी डे, साड़ी डे। अब मैं अपने कुलीग को बता देता हूँ। थैंक यू। महालक्ष्मी मॉल ना? महालक्ष्मी मॉल। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। जेठालाल, मेहता साहब का फोन आ ही नहीं रहा है। आएगा आएगा आएगा। अरे क्या आएगा? मेरे घर जाने से पहले माधवी पहुंच गई ना तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं काम करता हूँ, बबीता जी को पूछता हूँ। वो भी तो लेडी जी है ना, और हर तीसरा दिन शॉपिंग के लिए जाते हैं, उनको पता ही होगा अच्छी साड़ी कहाँ मिलती है। तुम पूरे परिवार में बात फैला रहे हो जेठालाल। ये आला आला स्पीकर। हाँ किया। तुम महालक्ष्मी मॉल जाओ, वहाँ पे बहुत सारी साड़ी की दुकान है, तुम्हें हर टाइप की साड़ी मिल जाएगी वहाँ। अरे वाह, थैंक यू मेहता साहब। चलो चलो, ऑल द बेस्ट। हाँ थैंक यू थैंक यू। जेठालाल तुम भी चलो मेरे साथ, एक से भले दो। अरे नहीं भाई, मैं काढ़ा लेके घर पे नहीं पहुंचा ना तो बापूजी फोन ही कर देंगे, और ना चाहते हुए भी बात पूरे परिवार में फैल जाएगी। हाँ नहीं तो निकलो। चल, ऑल बेस्ट। ओके। क्या आई, तुम्हें कोई गिफ्ट पसंद ही नहीं आ रही है? मुझे लगता है ना हमें बहुत टाइम लगने वाला है, तो मैं इनको फोन करके बोल देती हूँ। हाँ। अरे बाप रे, माधवी का फोन, ये क्यों फोन कर रही है? हाँ बोलो माधवी। आपकी साड़ी को इस्त्री हो गई क्या? हाँ? मैं पूछ रही हूँ, साड़ी को इस्त्री हो गई क्या? हाँ हो गई, एकदम कड़क इस्त्री की है मैंने। हाँ। तुमने क्यों फोन किया? काया हो, जैसे हमें चाहिए ना वैसे गिफ्ट मिल ही नहीं रही है, तो मुझे लगता है हमें घर पे आने के लिए टाइम लगेगा, तो तब तक आप जरा घर की साफ सफाई करके रखिए ना। काहे विनायक आएगा और घर ऐसा अस्त व्यस्त दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए। हाँ मैं कर दूंगा, तुम लोग आराम से आना। हाँ थैंक यू। चलो ओके बाय। चलो आगे कहीं देखते हैं। हाँ। तो ये देखिए। हाँ देखो। एक्सक्यूज मी भाई साहब। अरे माफ करना, चंदा मांगने आए तो थोड़ी देर बाद आना, अभी धंधे का टाइम। अरे नहीं, आपको गलतफहमी हो रही है, मैं चंदा मांगने नहीं आया हूँ। तो क्या चंदा देने आए हैं? अरे कोई गलतफहमी वगैरह नहीं हुई, आपके जैसे बहुत आते और खाली हाथ जाते। जाइए। नहीं भाई साहब, देखिए आप मुझे जो समझ रहे हैं ना वो मैं नहीं हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ और मैं साड़ी लेने आया हूँ। अरे सॉरी, आप ग्राहक हो, माफ करना, गलतफहमी हुई। वो क्या है कि रोज एक जन चंदा मांगने आ जाता है और वो बिल्कुल आप ही के जैसे दिखता है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। अच्छा कोई बात नहीं। और वो क्या है कि बिना लेडीज के कोई साड़ी लेने तो आता ही नहीं। बोलिए कैसी साड़ी दिखाओ, सिफॉन, कॉटन, कांजीवरम, पैठनी? नहीं वो सब नहीं, मुझे ना देखो, मुझे ये सेम टू सेम ऐसी साड़ी चाहिए, बिल्कुल यही कलर यही पैटर्न। अरे क्यों मजाक कर रहे हो साहब, ऐसे सेम टू सेम साड़ी कैसे मिल सकती है? जरा देखिए ना प्लीज। गुड्डू जरा देख, ऐसे पैटर्न में साड़ी है अपने पास?
नहीं शेठ जी, अपने पास सेम पैटर्न की साड़ी नहीं है। ठीक है, लाओ। नहीं। अच्छा, तो ऐसी सेम साड़ी मुझे कहाँ मिल सकती है, बता सकते हैं आप एक काम कीजिए, ये आसपास के दुकानों में देखिए जरा, जो ना स्टॉक होगा तो मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। कितना देखा हम लोगों ने, लेकिन एक अच्छी गिफ्ट नहीं मिली है। आई, आपको गिफ्ट अच्छी लगती है तो प्राइस अच्छी नहीं लगती, और प्राइस अच्छी लगती है तो गिफ्ट अच्छी नहीं लगती। मिडिल क्लास लोगों का यही हाल है, अच्छी चीजें बजट में मिलती ही नहीं है। अरे पर बाबा ने बोला है ना कि इस बार बजट की मत सोचना। अरे काहे पर बार कुछ नहीं आई, अब गिफ्ट मैं चूज करूंगी, वरना पता चला मामा मामी घर पे बाबा के साथ खाना खा के चले गए और हम तब तक यहाँ गिफ्ट ही ढूंढ रहे हैं। खरा है भाई, खरा है, अभी तू ही ढूंढना। अरे देवा, माधवी और सोनू इसी मॉल में। मर गया। अगर माधवी ने मुझे यहाँ देख लिया तो यही भांडा फूट जाएगा। तो फाइनल आई, पहले हम पीछे वाली शॉप में चेक कर लेते हैं, है ना? चालेल। बच गया। अब ये दोनों मुझे देखे उससे पहले मुझे साड़ी लेकर जल्दी से घर पहुंचना पड़ेगा। भगवान, एक और कृपा करना, माधवी को मेरी गलती का पता चले उससे पहले मुझे साड़ी दिलवा देना, हाँ, ताकि मेरी गलती का पता ना चले। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते नमस्ते। बताइए किस टाइप की साड़ी देखना चाहेंगे आप? बिल्कुल ऐसी साड़ी चाहिए मुझे, मतलब सेम टू सेम नहीं होगी तो भी चलेगा, 19-20 चलेगी, लेकिन कलर और पैटर्न अगर मिलता जुलता होगा तो बेहतर है। पूरा खोल के तो दिखाइए, तभी तो पैटर्न पता चलेगा। हाँ, ये देखिए। अरे ये क्या, पूरी साड़ी खराब कर दी है? हाँ, थोड़ी इस्त्री करते वक्त मुझसे जल गई, इसलिए नहीं ढूंढ रहा हूँ। अरे कैसे आदमी हो यार, सेठानी जी की साड़ी जला दी? काम पे ध्यान नहीं है क्या? काम पे ध्यान दिया करो, वरना मालकिन नौकरी से निकाल देगी और पगार भी काट लेगी। नहीं, मालकिन की नहीं, मेरी बीवी की साड़ी है भाई साहब। ओह अच्छा। सुना, भाई साहब अपनी बीवी की साड़ी इस्त्री करते हैं। आपने कभी की मेरी साड़ी इस्त्री? ठीक, कल से तुम्हारी सारी साड़ी इस्त्री करता हूँ और जला देता हूँ इसकी तरह। आप मेरी साड़ी जलाएंगे? तो क्या ये मेरा काम है क्या इस्त्री करने का? भाई बहन जी, आप प्लीज झगड़ा मत शुरू कीजिए, मैं बहुत जल्दी में हूँ। अरे भाई साहब, आप मुझे सेम टू सेम साड़ी दिखाइए ना प्लीज। सॉरी सर, ऐसी साड़ी हमारे पास नहीं है। अरे तो पहले बोल देते, खामा का टाइम वेस्ट किया। फाइनली गिफ्ट मिल गए ना? हाँ, पण मी काय म्हणते सोनू, विनायक और शलाका को पक्का गिफ्ट पसंद आएगा ना? हाँ आई, बहुत पसंद आएंगे। चलो अब हम जल्दी से घर चलते हैं, हमें मामा के आने की तैयारियां भी तो करनी है। हाँ, करे, मुझे भी तैयार होना है। और पापा ने मस्त इस्त्री करके रखी होगी साड़ी को। हाँ, चलो। चले गए दोनों मॉल के बाहर, अभी पकड़ा नहीं जाऊंगा। अभी फटाफट साड़ी लेके घर पहुंचता हूं। रिक्शा, गोकुलधाम सोसाइटी। अरे आई, हमारा सखाराम।
ये हमारा सखाराम यहाँ क्या कर रहा है? अगो ये तो घर पे है। फिर सखाराम यहाँ? सोनू, कहीं हमारा सखाराम चोरी तो नहीं हो गया? तुम बाबा को फोन करो। हाँ हाँ, 1 मिनट। ये माधवी फिर से क्यों फोन कर रही है? कहीं दोनों मॉल में वापस तो नहीं आ गए? कहीं मुझे देख तो नहीं लिया? छुपो आत्माराम। हाँ बोलो माधवी। कहाँ पे है आप? मैं घर पे हूँ। और सखाराम? वो भी घर पे, मतलब अपनी जगह पे है। नहीं नहीं, वो अपनी जगह पे नहीं है, वो हमारे सामने है। हाँ। यहाँ महालक्ष्मी मॉल के पार्किंग में। मेलो मेलो, माधवी ने सकाराम देख लिया। मेलो, सखाराम चोरी हो गया है। ओहो। हेलो हेलो, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? और कुछ तो बोलिए। आई, मुझे लगता है बाबा को बहुत बड़ा शॉक लगा है। आहो, देखिए आप चिंता मत कीजिए, हम लोग सखाराम को लेके आते हैं। हेलो माधवी, अरे सखाराम चोरी नहीं हुआ है, मैं ही लेकर आया हूँ। अगो भाई, लेकिन अभी तो आपने कहा मैं घर पे हूँ। वो तो मैंने सरप्राइज देने के लिए कहा। वो क्या सरप्राइज देने के लिए? सोचने दो। हाँ? सोचो सोचो, क्या सरप्राइज होगा सोचो। तुम सोच भी नहीं सकती ऐसा सरप्राइज देने वाला हूँ मैं। चलो तुम मत सोचो, मैं ही बताता हूँ। क्या है, विनायक को बर्फी बहुत पसंद है ना, तो उसके लिए स्पेशल बर्फी लेने आया हूँ मैं। बर्फी नहीं, उसको श्रीखंड पसंद है। अरे देवा, अति होशियार है तू। हाँ? कितनी होशियार है तू माधवी। मैं श्रीखंड ही लेने आया हूँ। मैंने सोचा कि श्रीखंड में तो एटलीस्ट सरप्राइज रखूं, लेकिन तुमने तो वहाँ पे भी मेरा पोपट कर दिया। क्या अभी? आप कितना ध्यान रखते हैं विनायक का। बहुत अच्छे हैं आप। तेरे बाबा विनायक के लिए श्रीखंड लेने गए हैं। तो स्वीट। आहो, एक बात कहूँ, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आपके जैसा पति मिला है। ये साड़ी देखने के बाद तुम कभी नहीं बोलोगी। हेलो, सुन रहे हैं ना? हाँ सुन रहा हूँ। हाँ, अच्छा मी काय म्हणते, हम लोगों का गिफ्ट लेके हो गया है, तो आप मुझे बताइए कहाँ श्रीखंड ले रहे हैं? हम लोग वहाँ आते हैं, फिर साथ में ही घर चलते हैं। हाँ लोगो। क्यों? मतलब मैं मॉल में नहीं हूँ माधवी। मैंने मॉल में सिर्फ सखाराम को पार्क किया है। क्या है, बाहर पार्किंग मिलती नहीं है ना। मैं मॉल से बहुत दूर हूँ, 20 मिनट दूर चल के आया हूँ श्रीखंड लेने के लिए। ओहो। तो तुम लोग अभी घर जाओ, मैं आता हूँ घर पे। हाँ, वो तुम्हारे पीछे रिक्शा खड़ी ना, उस पे घर जाओ। हाँ हाँ, 1 मिनट, आपको कैसे पता चला हमारे पीछे रिक्शा खड़ी है? अरे तुमने बताया ना मुझे कि तुम महालक्ष्मी मॉल में हो। हाँ। मॉल में तो रिक्शा होती है ना, वही सोचकर बोला मैंने। हाँ सर, हाँ ठीक है। तो ठीक है, हम लोग निकलते हैं, वैसे भी घर पे बहुत काम है। आप जल्दी आइएगा। हाँ जल्दी आता हूँ। हाँ। रिक्शा गोकुलधाम। हाँ, बाल बच गया। अरे कहाँ बच गया? ये तो आप फंस गया। माधवी घर पहुंचेगी और साड़ी को नहीं देखेगी तो आफत आ जाएगी। देवा, जल्दी साड़ी दिला दे रे बाबा। आज तो मजा आने वाला है सोनू। बहुत मजा आएगा, आई एम श्योर। मैं तो इतनी एक्साइटेड हूँ ना साड़ी पहनने के लिए। क्या साड़ी दी है ना विनायक ने। हाँ, और अभी तक तो तुम्हारी साड़ी बाबा ने मस्त इस्त्री करके रखी हो। देखना है, तुम उस साड़ी में बहुत सुंदर दिखोगी। थैंक यू। सोनू, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आज का दिन एकदम परफेक्ट है, नहीं? बस परमेश्वरा, कुछ गड़बड़ न हो जाए। कोई गड़बड़ नहीं, देखना। जरा लवकर घ्या भाऊ। यहाँ भी जैसे साड़ी चाहिए थी नहीं मिली। अब एक ही दुकान बाकी है। अगर वहां भी नहीं मिली तो क्या करूंगा? माधवी घर पहुंचते ही फोन करेगी।
पूछेगी साड़ी कहाँ है तो क्या जवाब दूंगा? चलो ट्राई तो करना ही पड़ेगा। काश आ गए घर पे, भी फटाफट तैयारी शुरू कर देते हैं हम लोग। हाँ ही, और आज माँ मामी के लिए मुझे भी कुछ स्पेशल करना है। हाँ। अरे मेरी साड़ी नहीं दिख रही है, कहाँ रखी इन्होंने? बाबा की शर्ट तो यहाँ पे है, आपकी साड़ी तो नहीं दिख रही। एक मिनट इनको ही फोन करके पूछ लेती हूँ। गया माधवी का फोन, मतलब घर पहुंच गई माधवी और उसे पता चल गया कि साड़ी घर पे नहीं है। हाँ हेलो माधवी। हाँ अहो, मेरी साड़ी कहाँ रखी आपने इस्त्री करके? क्या हुआ, ठीक है ना आप? हाँ हाँ ठीक हो। हाँ, मेरी साड़ी कहाँ रखी आपने इस्त्री करके? अरे साड़ी वही तो है। ओ नहीं, यहाँ नहीं है, खाली शर्ट है आपका। हाँ शर्ट तो खाली होगा ना, जब मैं उसमें जाऊंगा तब शर्ट भर जाएगा ना। ओ विनोद झाले का तुमसे? मुझे अभी बताएंगे मेरी साड़ी कहाँ रखी आपने इस्त्री करके? कहाँ रखूंगा माधवी, घर में ही है साड़ी। अहो कहाँ रखी आपने? किचन में, सोनू के रूम में, हमारे रूम में या बाथरूम मध्ये? बाथरूम में कौन साड़ी रखता है माधवी? ओ बोला ना, कहाँ रखी है आपने साड़ी मेरी? अलमारी में है क्या, देखो जरा। है क्या, देखो जरा। अलमारी में है, देखो जरा। हाँ हाँ असं अलमारी में है असं म्हणतात। हाँ बघते। हाँ यहाँ तो कहीं दिख नहीं रही है। नहीं, ये अलमारी में भी नहीं है। कहाँ रखी है आपने साड़ी? हो तुम क्या पूछ रही हो माधवी? आपने साड़ी कहाँ रखी है? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है माधवी। आपकी आवाज क्लियर आ रही है मुझे। हेलो। हाँ लेकिन मुझे तुम्हारी आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं सुनाई दे रही है। हेलो 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 हेलो। अरे नेटवर्क का प्रॉब्लम है कहते। मैडम साड़ी मिली? सॉरी सर, ऐसी सेम साड़ी तो नहीं मिली। अरे मैडम जरा ठीक से देखिए ना, आपका कितना बड़ा शोरूम है, मिल जाएगी साड़ी कहीं ना कहीं। सर मैंने अच्छे से देखा पर नहीं है। थैंक यू। सर आप 1 मिनट रुकिए, मैं एक बार गोडाउन में भी चेक कर लेती हूँ, शायद मिल जाए। हाँ जरा प्लीज देखिए ना। थैंक यू। आई, मैंने अच्छे से चेक किया, इधर तो नहीं है। पता नहीं है कौन सी अलमारी की बात कर रहे हैं। दोनों अलमारी में साड़ी नहीं है। आई, कहीं जल्दी जल्दी में बाबा ने मेरे रूम की अलमारी में तो नहीं रख दी? नहीं, तेरे यहाँ क्यों रखेंगे? हाँ वो भी है। एक मिनट इनको ही फोन करके पूछ लेती हूँ कहाँ रखी है। अरे माधवी का फोन। हाँ बोलो माधवी। अहो कौन सी अलमारी में आपने साड़ी रखी है? अरे कौन सी मतलब क्या, अपने पास थोड़ी 100-200 अलमारी है, एक ही अलमारी है ना, तो उसी में साड़ी रखी है मैंने। वो वहाँ नहीं मिल रही है। सोनू और मैंने दोनों ने चेक की, दोनों अलमारी चेक की हम लोगों ने। हाँ पापा। मुझे एक बात बताओ, तुम साड़ी पहन के तैयार होके खाना बनाओगी कि खाना बना के तैयार होगी? अर्थात खाना बनाकर तैयार होंगी। हाँ तो बस तुम मस्त आराम से खाना बनाओ, मैं साड़ी लेकर आता हूँ तब तक। हाँ? आकर साड़ी देता हूँ मैं, फिर बाद में तुम तैयार होना, बाद में हम सब तैयार हो जाएंगे, विनायक का स्वागत करेंगे। हाँ ठीक है ही बरोबर है, पर आप जल्दी आना। हाँ क्या है, विनायक आने से पहले हमें तैयार रहना है। हाँ जल्दी आता हूँ। हाँ मेरे घर पहुंचने से पहले विनायक नहीं पहुंचना चाहिए। विनायक को पूछ लेता हूँ कहाँ पहुंचे। अगं शलाका, अगं किती वेळ तयार व्हायला? 2 मिनिटं. अगं 2 फोन आला, भाऊजींचा फोन है। बोला भाऊजी। हाँ हेलो विनायक, कहाँ पहुंचे तुम लोग? अरे घर से निकलेंगे तो कहीं पहुंचेंगे ना। अरे अभी तो घर से निकले ही नहीं। हाँ इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है? नहीं मतलब पूछ रहा हूँ, इतना टाइम कैसे लग गया? अरे आपको तो पता है ना ये लेडीज लोग। अभी शलाका देखो ना, आधे घंटे से कर दिया 5 मिनट। अरे मैं तो कब का कड़क कपड़े पहन के कड़क रेडी हूँ। अरे चलो शलाका, भाऊजी का फोन भी आ गया, बुला रहे जल्दी। नहीं जल्दी नहीं है। क्यों? अरे जल्दी नहीं मतलब उसको जल्दबाजी मत कराओ, इतने टाइम बाद मिल रहे हैं सब लोग, तो उसको आराम से तैयार होने दो। अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, मेरे घर पे आने के लिए तुम लोग एलपी रोड से आओगे ना, तो वहां से मत आना। क्यों? वहां पे ना खोदकाम चालू है, तो तुम्हें वहां से आते हुए देर हो जाएगी, तुम जेपी रोड से आना। मतलब जेपी रोड से आएंगे तो घूम के आना पड़ेगा। भाऊजी आधा घंटा लेट होगा। वही तो चाहिए। हाँ
वही तो चाहिए कि तुम्हें सिर्फ आधा घंटा लेट हो। अगर तुम वो एलपी रोड से आओगे तो तुम्हें 2 घंटे लग जाएंगे। हाँ अच्छा हुआ आपने बताया भाजी, अच्छा हुआ। ठीक है, आराम से आना, मिलते हैं। हाँ मिलते हाँ, थोड़ा टाइम मिल गया। लेकिन ये मैडम कहाँ चली गई? भाई साहब जरा वो वाली साड़ी दिखाना। ये ऊपर से 1 2 3 4 5 नंबर, यहाँ वो नीचे वाली, हाँ करेक्ट वही। अरे मिल गई, सेम साड़ी मिल गई। सॉरी थैंक यू देवा, थैंक यू, साड़ी दिलवा दी तुमने। अरे मुझे लगा ये सेम टू सेम साड़ी है, लेकिन कलर हल्का सा अलग है। अभी क्या करूं? माधवी को पक्का फर्क पता चल जाएगा। वाह, क्या टाइम पे मेहता साहब ने फोन किया है। हाँ बोलिए मेहता साहब। हाँ बेटे बोलो, मिली साड़ी? साड़ी तो मिली मेहता साहब, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्या? साड़ी की पैटर्न और टेक्सचर बिल्कुल सेम है, लेकिन कलर में 19-20 का फर्क है। अच्छा। अभी टेंशन ये है कि ये फर्क माधवी को तो पता चल ही जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, माधवी भाभी ने पहले वो साड़ी बहुत ध्यान से देखी है क्या? नहीं। कभी पहना है उसे? नहीं। अरे फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक काम करो, तुम माधवी भाभी को ये बोलना कि भाई इस्त्री थोड़ी ज्यादा गर्म हो गई थी, इसलिए वो हल्का रंग थोड़ा सा बदल गया है, बस। लेकिन अगर फिर भी माधवी का डाउट क्लियर नहीं हुआ तो? अरे एक बार तो बोलो ना, एक बार काम चलाने के लिए बोल दो, बाद में कुछ और सोच लेंगे। कोई भी प्रॉब्लम मुझे फोन कर देना, ठीक है? हाँ ठीक है मेहता साहब, थैंक यू। हाँ अरे थैंक यू क्या यार, तुम जरा हिम्मत रखना, क्योंकि झूठ बोलने के लिए थोड़ी सी हिम्मत चाहिए भाई। हाँ वाकई। ओके थैंक यू। ठीक है, ओके।